चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लेटेस्ट रेक्टम and the tangents at the end points of the latest rectum of this is 1 equals to 1 is a. तो 80 का वैल्यू मेरे को चाहिए, ठीक है ना. तो इसके लिए मुझे मतलब टेंजेंट्स का इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसा लिखते हैं, ठीक है. तो लिखते हैं, आ जाओ. हाइपरबोला क्या दिया हुआ था मेरे को, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो बाद में आएगी. काम करते हैं, लेटेस्ट रेक्टम की बात कर देते हैं. तो हाइपरबोला क्या है मेरे पास, 16 और 9, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है. तो इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ए ई कॉमा माइनस सॉरी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है. अब मैं ये सारी वैल्यूज निकाल देता हूँ, ठीक है. अच्छा, और एक और चीज होती है, एक प्रॉपर्टी और होती है कि भाई टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. तो टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ LR meets transverse axis at a by e कॉमा 0. प्रॉपर्टी नहीं है ये एक रिजल्ट है. आप टेंजेंट लिखना और उसको मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट लिखना और उसमें y को 0 पुट कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. तो प्रॉपर्टी नहीं है ये आप लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. या चलो मैं कर ही देता हूँ. टेंजेंट क्या आएगी लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे, बताइए. टेंजेंट हो जाएगी y माइनस प्लस माइनस को ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना. या एक ऊपर वाला ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं लगता. तो y माइनस बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू m टाइम्स, ठीक है. या चलो एक काम करते हैं, ये रिजल्ट तो तुम्हें प्रूव करो, अब ये मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया है, ठीक है ना. ये रिजल्ट आता है, मैं तुम्हें बता दिया है, आप कोशिश करना प्रूव करने की, ठीक है ना. मैं आगे चलता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन उस रिजल्ट का इससे कोई काम नहीं, मतलब इसका है. आया कैसे वो आप प्रूव करिएगा. हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, डायग्राम बनाते हैं. तो ये मैं डायग्राम बनाया है ना. इसकी एक ही ब्रांच की मुझे जरूरत है, दूसरी ब्रांच की जरूरत है नहीं मेरे को, हटाओ उसको. क्या बोला, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया मैंने लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पर. तो अब मुझे वैल्यूज तो चाहिए, अभी तक मैंने वैल्यू लिखना स्टार्ट नहीं किया है. यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया मैंने, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, ये तो मेरा फोकस होना ही है. और इसको नाम दे दिया मैंने सी. और इस ट्रायंगल के एरिया की बात चल रही है, ठीक है. इस ट्रायंगल के ABC ट्रायंगल के एरिया की बात चल रही है. तो पॉइंट्स लिखते हैं अब, आ जाओ जल्दी जल्दी. तो AE क्या है बताइए, AE कितना है, E कितना है. सबसे पहले तो E निकालते हैं ना, यहाँ निकाल देते हैं E. E है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9/16 यानी कि 5/4. तो अगर E 5/4 है तो AE हो जाएगा मेरा 5, है ना. हाँ, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 5,0, ठीक है. और सिमिलरली बी स्क्वायर बाय ए भी मैं निकाल लूंगा, ठीक है. वो आ जाएगा मेरा, जहां तक मुझे ध्यान है, 9/4, है ना. तो दिख रहा है मेरे को 5,9/4 ऊपर वाला पॉइंट है, 5, माइनस 9/4 नीचे वाला पॉइंट है, ठीक. और ये A बाई ई है, तो ये 16/5 होगा, ठीक. तो लिख लेना भाई. अच्छा, और वैसे मत लिखना, स्लोप निकाल के थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इस हाइपरबोला के ऊपर ही है. तो t=0 से लिखना, जल्दी हो जाएगा उससे, ठीक है. पर रिजल्ट आपको प्रूव करने ही वाला. अब अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल का एरिया, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया ए दिया है, मतलब मेरे को एरिया यहाँ लिखता हूं मैं, है ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ए दिया हुआ है, ठीक है. तो अब अगर देखूं मैं इसका एरिया, तो वो ABC का एरिया तो, और ABC का एरिया जो होगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीएस है। आई बात समझ में? एसीएस, ठीक है बेटा, एसीएस, इसका डबल है, सिमेट्री है, सब कुछ है। 90, ये 90 बन रहा है ना, तो मेहनत कम होगी, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। ठीक, रख देते हैं एरिया का फटाफट। तो 2 इंटू एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो 5 से लेकर 16/5 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 9 बाय, आई थिंक 9/5 हो जाएगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है ना। तो 9/5 ये हो गया, इंटू ये डिस्टेंस, ये हाइट कितनी, 9/4 है ही सही, 9/4 हो गया। कौन कौन उड़ा, ये उड़ गया बस। तो ये आगे क्या क्या, 81/20, ठीक, 81/20, क्लियर है। तो ये है एरिया ए, ये ए है भाई, और मुझे चाहिए था 80A। 80A कितना होगा, 80 मल्टीप्लाइड बाय 81/20, यानी कि 81 4 324 होता है। तो बस ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का।